वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने मुल्क का दिवालिया होने से बचाया। अपनी सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला नहीं जा सकता था। इत्तेहादियों ने मिलकर पाकिस्तानियों को दौरे नहूसत से निकाला है। हमने तकरीबन जहन बना लिया था कि इंतखाबात की तरफ जाएं। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब का ज़िमनी इंतखाब मिलकर लड़ रही हैं। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में मुहिम जोई की इजाज़त नहीं दे सकते। इब्तदाई मुश्किल फैसलों से मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मरकज़ और सूबों में फसाद का जवाब देना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान सब बताना चाहते हैं। ये भी बताएं कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए या NRO। क्या इमरान खान हिरासा करना उसे कह रहे हैं कि इन्हें जलाओ घेराओ, इस्लामाबाद बंद करने और डी चौक पर बैठने से रोका गया? राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान की धमकियों से कोई खौफजदा नहीं होगा, कानून अपना रास्ता लेगा। फरा गोगियां और गोगे जो लूट मार कर रहे थे, इस पर सिर्फ इंक्वायरी हो रही है। सवाल पूछा जा रहा है। इनके खिलाफ इल्जामात 2+2 4 की तरह वाजे हैं। ये भी कहा कि कुछ निकला तो मेरिट पर कार्रवाई हो। तहरीक इंसाफ ग्रैंड डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत पैदर पे ऐसी हरकतें कर रही है कि जमहूरियत खत्म ही हो जाए। इस हुकूमत का हर दूसरे दिन एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। 16 का एक स्कैंडल है जिस पर तहकीकात होनी चाहिए। शीरी मजारी कहती हैं, ग्रैंड डायलॉग तो वो करे जो आवाम का मैंडेट लेकर आए। पार्लियामान में कोई अपोजिशन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने साजिश का खत बुशरा बीबी की हिदायत पर निकाला। बुशरा बीबी ने इदारों और मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत की। सादिक और अमीन हीरों का बिजनेस कर रहे थे, तोशा खाना की खरीद फरोख्त में लगे थे। 1 पॉइंट एजेंडा था, किस तरह बनी गाला को मनी गाला बनाया जाए। अब चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका। रोज ये बातें सामने आएंगी। आवाम को बताना कुछ नहीं, जवाब देना है। बनी गाला मनी गाला कैसे बना, असासों में इजाफा कैसे हुआ। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख लाहौर के होटल से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख को एंटी करप्शन सिंध ने सरकारी ज़मीन के झूठे कागजात बनाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन से पूछा, किस कानून की बुनियाद पर गिरफ्तारी की गई है? गिरफ्तारी तो तफ्तीशी अफसर करता है जो यहाँ नहीं है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हलीम आदिल पर कई मुकदमात दर्ज हैं। कोई एहतसाब से बालातर नहीं है। कानून अपना रास्ता लेगा। इल्ज़ामात झूठे होंगे तो अदालत से रिहा हो जाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हलीम आदिल शेख ने जामशोरों की सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से हत्याई। हलीम आदिल शेख के खिलाफ कार्रवाई कानून के मुताबिक की गई। एंटी करप्शन ने बर वक्त और कानून के मुताबिक कार्रवाई की। गैर मामूली बारिशें बलोचिस्तान के कई अजला के लिए आफत बन गई। रेलों में बहने, बोसीदा मकानात गिरने से कीमती जाने जाए। मानसून बारिशों से अब तक कम अज कम 39 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नदी नालों में तोगयानी, रेलों के बायस मुख्तलिफ राब्ता सड़कें भी मुतासर। केच के इलाके मंद में नदी में 3 बच्चे डूबकर जाम बहक। चमन में पाक अफगान सरहदी इलाके में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाली गईं, कई अफराद लापता। दुक्की डैम में दरार पड़ने से पानी मिकदार में डैम से निकलने लगा। आबादी को बचाने की कोशिशें जारी। लौरालई, कोहलू, किला सैफुल्ला, हरनई, मस्तूम, कल्लात, खुजदार में सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान कहती हैं, सूबे में 274 अफराद और फीसद से ज़ायद बारिशें हुई। मानसून बारिशों से अब तक मुल्क में 77 अमवात हो चुकी। तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है।
कराची में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। आज शाम में कराची में मजीद बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम सिंध में है और इसका फैलाव मशरकी बलूचिस्तान में जा रहा है। कल तक हल्की से मुतदिल बारिश वक्फे से जारी रहेगी। गुजरावाला, ननकाना, शेखुपुरा में मूसलाधार बारिशों से सड़कें और गलियां तालाब बन गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुजरावाला बिजली के पोल से टकराकर मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मरीब, लोअर दीर में भी बादल जमकर बरसे। गैज़र में आसमानी बिजली गिरने और लोड शेडिंग से लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। गाँव शेरखिला में लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद घर, 2 बिजली घर ज़ेरे आब आ गए थे। वज़ीर मुमलिकत खारिजा उमूर हिना रब्बानी घर से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ट्रम्प की मुलाकात। दौरान मुलाकात फ़रीक़ैन ने पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और फ़रोग़ का आज़्म किया। फ़रीक़ैन का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सेहत के शोबों में रवाबित मज़ीद बेहतर बनाने का भी आज़्म। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 50 पैसे का इजाफा। कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर का भाव 207 रुपये 99 पैसे हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 209 रुपये 50 पैसे हो गया। और महंगाई है पर कुर्बानी भी तो करनी है। ईद कुर्बान करीब आने पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत जानवर ग्राहकों के कदम रोकते हैं, लेकिन कीमत सुनकर खरीदारों का सिर्फ तस्वीर खिंचवाने पर इक्तफा। जानवर कब घर आएगा, कब खातिर तवाज़ु करेंगे, बच्चों का इंतजार भी तवील हो गया।